मैं डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी, आचार्य हिंदी विभाग, डी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज मैं कक्षा स्नातकोत्तर सत्रांश 2 के लिए पत्र संख्या 8 पर चर्चा करूँगा। इस पत्र में, जैसा कि हम जानते हैं, भवभूति विरचित नाटक उत्तर रामचरित के प्रथम अंग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में कथन संख्या 10 तक चर्चा हुई थी। आज प्रथम अंक से उक्ति संख्या 11 से 15 तक का पाठ और उसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में कहा गया है और चर्चा हो चुकी है कि रावण के वध के उपरांत इस नाटक में, जैसा कि नाम से ही बोध होता है, उत्तर रामचरित, अर्थात रावण के वध के उपरांत श्री राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता निर्वासन और अंत में राम सीता लवकुश का सुखद समागम के बाद भरतवाक से नाटक की समाप्ति होती है। कथन संख्या 11 को देखा जाए, सूत्रधार का कथन है, यदि पुनरियं किंवदंती महाराजं प्रति स्नेह स्यन्देत ततः कष्टं स्यात्। इस पर नट की उक्ति है, सर्वथा ऋषियो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति परिक्रम्य भो भोः क्वेदानी महाराज आकर्णि एवं जना कथयन्ति। अर्थात सूत्रधार का कथन है कि सीता के प्रति जो लोकापवाद है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लोगों में एक लोकापवाद है, शिकायत है कि सीता रावण कुल के यहाँ, राक्षस कुल के यहाँ रहकर आई है। यह लोकापवाद है। तो सूत्रधार कहना कि यदि श्री भगवान श्री राम अर्थात महाराज तक यह बात पहुँच जाए तो अनर्थ हो जाएगा, बड़ा उनको कष्ट होगा। इस पर नट का कथन है कि यदि ऐसा होता है तो सारे ऋषिगण और देवतागण सभी प्रकार से सभी मिलकर कल्याण करेंगे। पुनः घूमकर नट का कहना है, हे महाराज श्री राम इसमें कहाँ हैं? इस प्रकार लोग कहते हैं। दूसरा कथन है, दूसरी उक्ति है, 12वीं उक्ति नट के द्वारा, स्नेहात् समाजयी तुमेत्य दिनान्य भूनि नित्सोत्सवेन जनकोद्य गतो विदेहान देव्यास्ततो विवनसः परिसान्त्वनाय धर्मासनाद विशति वासगृहं नरेंद्र। अर्थात इस कथन में नट के माध्यम से उस दृश्य का वर्णन है जब राज्याभिषेक के उत्सव में अति प्रीति के कारण राजा जनक श्री राम को अभिनंदित करने के लिए अयोध्या आते हैं और उस उत्सव में आनंद प्रमोद को बिताकर आज विदेह को लौट जाते हैं। पिता के लौटने के कारण दुखित हृदय सीता के मन बहलाव, आश्वासन कहा जाए या विनोद के लिए राजा श्री राम न्याय आसन को छोड़कर सीता के समकक्ष में प्रवेश करते हैं। स्वाभाविक है कि जब किसी नवविवाहिता स्त्री के पिता अपनी पुत्री को छोड़कर
अपने घर लौटते हैं तो पुत्री को स्वाभाविक कष्ट होता है। जो आत्मिक कष्ट होता है, पितृ प्रेम के कारण जो कष्ट होता है, उस कष्ट से सीता भी व्याकुल है। और उसकी व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम समझ जाते हैं और उनका मन बहलाने के लिए उनके शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं और आश्वासन देते हैं। इस प्रकार ऐसा कहकर सूत्रधार व नट दोनों रंगभूमि से निकल जाते हैं। 13वां कथन है, ततः प्रविशत्युपविष्टो रामः सीता च। रामः देवी वेदेहि समाश्वसिः ते हि गुखोणः ते हि गुरवो नः शक्नुवन्ति विहातुमस्मान् किन्त्वनुष्ठान नित्यत्वं स्वातन्त्र्यमपरकर्षति संकटा ह्यातिनागणीनां प्रतिवायगृहस्थता। अर्थात इस दृश्य में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और सीता भी बैठी हुई है। राम कहते हैं, हे देवी विदेह राजकुमारी, धैर्य धारण करो, क्योंकि वे गुरुजन तथा आपके पिता हमें छोड़कर नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, परंतु अग्निहोत्र आदि विहित कर्मों की नियत कर्तव्यता स्वच्छंदता को छीन लेती है, क्योंकि शौगनिक पुरुषों का गृहस्थाश्रम पातकों के कारण दुख रूप है, अर्थात विघ्नों से परिपूर्ण है। इस तरह भगवान श्री राम सीता को सांत्वना देते हैं। 14वां कथन है, सीता की उक्ति है, जानामि अजूत्य जानामि किंतु संधाव आर्यणो बंधुजन विपवा होन्ति। जानामि आर्यपुत्र जानामि किंतु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। इस पर राम कहते हैं, रामः एवमेतत् एहि हि हृदय मर्म छिद्र संसार भावायेभ्यो विभत्समानाः संत्यज्य सर्वान् कामान् रण्ये विश्रामयन्ति मनीषिणः। अर्थात सीता कहती हैं, जानती हूँ आर्यपुत्र, जानती हूँ, किंतु स्वजनों के वियोग क्लेशजनक होते हैं, अर्थात बहुत कष्टप्रद होते हैं। इस प्रकार इस पर राम कहते हैं, यह बात ऐसी ही है, ये सांसारिक विषय निश्चय से हृदय के मर्म स्थानों को छेदने वाले हैं, जिनसे घृणा करते हुए धीर पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर वन में विश्राम अर्थात शांति लाभ करते हैं। जो 15वीं उक्ति है, इस प्रथम अंक का जो 15वां कथन है वह है, कंचुकी के माध्यम से कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी रामभद्र इत्यर्धोक्ते शासंकम महाराज। इस पर राम कहते हैं, राम सस्मितं आर्य ननु रामभद्र इत्यमेव महा प्रत्युपचारः शोभते तात परिजनस्य तद्यथाभ्यस्तम मिधीयताम्। अर्थात कंचुकी का प्रवेश होता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कंचुक का अर्थ होता है चोली, चोला जिसको कहते हैं, जो पहनने वाला होता है। चोली पहनने के कारण जो पुरुष चोली पहनते हैं उनको कंचुकी कहा जाता है। और कंचुकी राजाश्रय में वृद्ध ब्राह्मण होते हैं जो अंतःपुर की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार उसे कंचुकी कहा जाता है, चूँकि चोली पहने रहते हैं। अंतःपुर में जो ब्राह्मण होते हैं, वृद्ध ब्राह्मण, और जो अंतःपुर की व्यवस्था देखते हैं, करते हैं चोली पहनकर, इसलिए उन्हें कंचुकी कहा जाता है। उनका प्रवेश होता है। और
रामभद्र इस प्रकार कहकर सब चाहते हैं। भय मिश्रित आधा ही वचन कहते हैं। इस प्रकार भय आधा कहने के कारण भय के साथ कहते हैं महाराज। रामभद्र कहकर शौक चाहते हैं, भय मिश्रित होते हैं और कहते हैं महाराज। इस पर श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं हे आर्य, पिता के भृत्य का मेरे प्रति रामभद्र इसी प्रकार का शब्द व्यवहार शोभा देता है, अतः अभ्यास के अनुसार ही कहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धीर गंभीर प्रशांत स्वभाव के हैं और किसी भी बात का तनिक भी उनके मन में कोई क्लेश या कष्ट नहीं होता। बड़े ही धैर्य और शांति भाव से सबको सुनते हैं और यथोचित न्यायोचित व्यवहार करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में सबका समाधान करते हैं। इसलिए कंचुकी के भय को भांप जाते हैं और उन्हें निर्भीक होकर जो अभ्यास के अनुसार उनके मुंह से शब्द निकलना चाहिए उसी के अनुसार कहने के लिए आदेश करते हैं। इस तरह आज इस 15वें कथन का अनुवाद आपने सुना। आशा है इस पाठ और अनुवाद से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।